हेलो गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप लोग का अपने चैनल पर। तो अभी हम लोग इस वीडियो में आयु के यानी एज के 5 ऐसे प्रश्न पढ़ने वाले जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पक्का ये पूछे जाएंगे। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस कर लीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो बनाकर अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है तो उनकी आयु का योग कितना वर्ष होगा। अगर इस क्वेश्चन को बिना बनाए हम बना सकते थे कि ऑप्शन में दिया है 180, 140, 150, 160। ठीक है ना। और आयु का योग पूछा है ना, तो 5:9 दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14। 14 का एक ही मल्टीपल है, 14 से भाग होने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाता। ठीक है ना। इसको बना लीजिए यहाँ से कि दो व्यक्तियों का यानी ए और बी, हमने दो व्यक्ति ले लिया, इनका आयु का अनुपात कितना है 5:9। ठीक है। और इनमें से एक दूसरे से 40 वर्ष क्या है अधिक है, यानी जो 9 है 5 से अनुपात में कितना अधिक है 4 अधिक है ना। और यही 4 अधिक की वजह से 4 अनुपात का वैल्यू कितना दिया है 40 40 वर्ष अधिक है ना, पहला से दूसरा 40 वर्ष अधिक है तो 40 वर्ष हो गया ये। तो एक अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 वर्ष, 10 वर्ष हो जाएगा ना, एक अनुपात का वैल्यू 10 वर्ष। अब आपसे इसमें पूछा है कि उनकी आयु का योग, टोटल अनुपात कितना है 9:5, 14 हो जाएगा। तो 14 का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक अनुपात का वैल्यू 10, तो 14 का कितना हो जाएगा 14 गुना 10 यानी 140 वर्ष हो जाएगा। ठीक है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है ना। इसको बिना हम बनाए हुए सॉल्व किए हुए, बिना पेन उठाए हुए हम इसको ऑप्शन टिक कर सकते थे यहाँ पे, क्योंकि 9, 5, 14 और 14 का एक ही मल्टीपल है 140। ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनाइए तो दूसरा जो क्वेश्चन है कि 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु 4:5 के अनुपात में थी तथा 7 वर्ष के बाद वे 5:6 के अनुपात में होगी तो बी की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है ना। देखिएगा कि ए और बी का जो अनुपात दिया है, ये दिया है 4 क्या है 5 है। ठीक है ना। ये 7 साल पहले का है, ये 7 साल पहले का अनुपात है, 7 वर्ष पहले का अनुपात है। ठीक है ना। अब कह रहा है कि आज से 7 साल बाद जो अनुपात होगा वो 5:6 होगा। 5 अनुपात कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये 7 वर्ष बाद यानी आज से वर्तमान बीच में आएगा, कहीं आएगा। ठीक है ना। ये 7 साल पहले का है, ये 7 साल बाद का है। ठीक है ना। अब इसमें बोला है कि बी की वर्तमान आयु क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या गैप सेम है, 4 से 5 हो गया एक का गैप, और 5 से कितना हो गया 6, यहाँ भी एक का गैप दोनों बराबर है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक गैप किसके बराबर होगा 7 साल पहले और 7 साल बाद, दोनों को जोड़ दीजिए, समय कितना हो गया 14 वर्ष, यानी एक अनुपात का वैल्यू कितना है 14 वर्ष है। पूछा है इसमें कि बी की वर्तमान आयु कितनी है, कोई से निकाल लीजिए। बी का पूछा है ना, तो 14 × कितना हो जाएगा 70 वर्ष। ये आपके 7 साल पहले का है तो 7 साल इसमें और जोड़ दीजिएगा तो वर्तमान का नहीं निकल के आ जाएगा, 7 साल जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 77 वर्ष हो जाएगा आंसर। ठीक है बी की। इससे भी आप निकाल सकते थे, 14×6 कितना होता है 84 वर्ष, और 84 में ये 7 साल बाद का है ना, और वर्तमान का पूछा है तो 7 साल और कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 77। तो दोनों से आ सकता है हमारा। ठीक है ना, जैसे मन करे वैसे बना लीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो प्रैक्टिस कीजिएगा तो कम समय में इसको अच्छा से अच्छा जो क्वेश्चन है वो बना सकते हैं। ठीक है ना, ज़्यादा इसमें समय लगता नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। गैप अगर सेम नहीं है तो गैप आपको सेम करना पड़ेगा। जैसे तीसरा क्वेश्चन है, देखिएगा इसको कि 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। ये 4 वर्ष पहले का है, 2 अनुपात कितना है 3 है।
4 वर्ष पहले, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है 4 वर्ष बाद पश्चात यह अनुपात 5:7 हो जाएगा। 5 अनुपात कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 साल बाद, 4 वर्ष बाद हो गया, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोनों का निकालना है, अलग अलग निकालना है, ठीक है। अब देखिए, गौर से देखिएगा, क्या गैप सेम है? 2 से 5 हो गया तो यहाँ पे 3 बढ़ गया ना, 3 से 7 हो गया, यहाँ पे 4 बढ़ गया, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल तो है नहीं है। तो देखिए ऊपर कितना गैप हो गया? 1 का, नीचे कितना गैप है? 2 का। अब यहाँ पे गैप बराबर करेंगे तो इनका अंतर कितना है? 1, और इनका अंतर कितना है? 2। इसके अंतर से इसमें गुना करा दीजिए और इसके अंतर से इसमें गुना करा दीजिए 2 से, तो यहाँ भी 2 से गुना हो जाएगा, यहाँ भी 2 से गुना हो जाएगा। नीचे 1 से यहाँ होगा, 1 से 1 उतना ही होगा, ठीक है। अच्छा समझिएगा इसको, 2 दूना कितना हो गया? 4, और 3 दूना कितना हो गया? 6:4:6 यहाँ पे हो गया। यहाँ पे उतना ही रहेगा ना, 5:7 रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए गैप क्या सेम हो गया? 4 से 5 यानी +1, और यहाँ पे +1, दोनों गैप बराबर हो गया ना, 1-1 का गैप हो गया। तो इस 1 का जो गैप है वो कितना दिया है? 4 साल पहले और 4 साल बाद, दोनों के जोड़ दीजिएगा तो समय कितना हो जाएगा? 8 वर्ष। यानी 1 अनुपात का जो वैल्यू दिया है वो 8 वर्ष दिया है। इसमें पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो ये 4 साल पहले का है, ये 4 साल बाद का है, तो दोनों में से या तो इससे निकाल लीजिए या इससे निकाल लीजिए। 8 वर्ष, 1 अनुपात का वैल्यू 8 वर्ष, तो 4 का कितना हो जाएगा? 4 का हो जाएगा 32 वर्ष, ठीक है। और 6 का हो जाएगा 6 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। अब ये 4 साल पहले का है और वर्तमान पूछा है, तो 4-4 साल सब में ऐड कर दीजिए, 4 साल यहाँ और 4 साल यहाँ, ये कितना हो जाएगा? 36 वर्ष, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 52 वर्ष, ठीक है। तो दोनों का पूछा है ना, तो 36-52 वर्ष क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसमें चेक कर लीजिएगा किस ऑप्शन में दिया है, ठीक है ना। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ना समझ में आए वीडियो को बार बार रोक रोक के आप देख सकते हैं, 3 बार 4 बार देख लीजिए, ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो जाएगा। करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस बिना किए हुए कुछ पॉसिबल है नहीं, ठीक है ना। मेहनत खूब करते रहिए, बाकी सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, जितना एग्जाम नज़दीक आ रहा है उतना आप लोग टेंशन ले रहे होंगे, तो टेंशन मत लीजिए, बस पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है ना। जिस पे जो पार्ट में आपको ज़्यादा दिक्कत है उसकी अच्छा से तैयारी कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है कि 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:3 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था, तो 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। वर्तमान दिया है, वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया? 1:2 दिया है, ये वर्तमान का है। और आज से 5 वर्ष पहले का अनुपात कितना है? 1:3 है, ये 5 साल पहले का है, ठीक है ना। तो क्या गैप सेम है? 3 से 2, यहाँ तो कुछ गैप है ये नहीं है, तो ऊपर अंतर कितना है? 2 का, नीचे अंतर कितना है? 1 का, तो गैप सेम कर लीजिए, 1 से ऊपर गुना कराइएगा तो ये उतना ही होगा ना, 1:3 होगा। नीचे 2 से इसमें गुना कीजिएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है ना। अब गैप बराबर हो गया, 3 से कितना हो गया? 4, यानी 1 बढ़ गया, यहाँ भी आपका 1 बढ़ा है ना, गैप सेम हो गया, ठीक है। अब ये जो 1 का जो गैप है वो किसके बराबर है? 5 वर्ष के बराबर है, ठीक है। वर्तमान आपका यही है ना, वर्तमान यही है ना, और आज से 5 वर्ष बाद का पूछा है, तो पहले वर्तमान का निकालिए। 1 अनुपात का वैल्यू कितना है? 5 वर्ष है, तो 5 दूना कितना हो जाएगा? 10, 5 चौका कितना हो जाएगा? 20, ये वर्तमान है। और आज से पूछा है कि 5 साल बाद अनुपात क्या होगा, तो 5-5 साल इसमें जोड़ दीजिए, यहाँ भी और यहाँ भी, कितना हो जाएगा? 15, और यहाँ पे हो जाएगा 25, काट दीजिए, 5 तिहाई 15, 5 पच्चे 25, तो 3:5 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया होगा, आप उसमें चेक कर लीजिएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन।
चलिए लास्ट क्वेश्चन है, 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय की मेरी आयु से 8 गुना अधिक थी। जब मैं 8 वर्ष नहीं अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु की 3 गुनी होगी, तो 8 वर्ष पहले मेरी आयु और मेरे दादा की आयु का अनुपात क्या था। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पे हो गए दादाजी और यहाँ पे पोता, ठीक है। दादा पोता का जो अनुपात है ये 16 वर्ष पहले का है, 16 वर्ष पहले का, ठीक है। अच्छा समझिएगा इसको, 16 साल पहले का जो अनुपात होगा, अगर ये 1 साल का पोता होगा तो दादा कितने साल होंगे, 8 गुना अधिक थी, यानी 1 और 8 गुना मिला के कितना हो गया 9। अगर ये बोले कि 8 गुना था तो उसका 1 और 8 हो जाता, लेकिन बोला है कि 8 गुना अधिक है, तो अगर इसका 1 वर्ष है तो इनका कितना हो जाएगा 8 उसमें जोड़ दीजिए 9 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अनुपात हो गया 16 साल पहले का। आगे का बोला है कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु की 3 गुनी होगी, यानी अब से प्रेजेंट से वर्तमान से 8 वर्ष बाद, ठीक है, 1 से कितना गुनी हो जाएगी 3 गुनी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे गैप तो सेम है नहीं, यहाँ पे कोई गैप नहीं है, यहाँ पे 6 का गैप है, गैप सेम कीजिए। यहाँ पे ऊपर कितना अंतर है 8 का, नीचे कितना है 2 का, तो 2 से इन दोनों में गुना होगा, 2 से यहाँ गुना होगा, 2 से यहाँ गुना होगा, 8 से नीचे गुना करा दीजिए, 8 से यहाँ और 8 से यहाँ, ठीक है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 दूना 18 क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने मिटा दिया 18 हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 8 एकम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 8 का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। अब ये बराबर हो गया, 18 से कितना हो गया प्लस का 6, 2 से कितना हो गया प्लस का 6, यहाँ पे 8। अब गैप बराबर हो गया, 6 का गैप हो गया। अब ये 6 का जो वैल्यू दिया है अनुपात में, वो 16/8 किसके बराबर है 24 वर्ष के बराबर है, तो 1 अनुपात का कितना हो जाएगा 4 वर्ष हो जाएगा ना, 4 वर्ष हो जाएगा। 1 अनुपात का कितना हो गया 4 वर्ष हो गया, ठीक है। अब किसी से भी आप निकाल लीजिए, अगर इससे निकालिएगा तो ये 16 साल पहले का है, देखिएगा गौर से देखिएगा, और इससे निकालिएगा तो ये आज से 8 साल बाद का है। अच्छा समझिएगा, इसी से निकालिए, 24 का कितना हो गया 96, दादाजी का आयु आज से 8 साल बाद का 96 वर्ष के हैं, और ये 8 का कितना हो जाएगा 32। ये आज से 8 साल बाद का है, और पूछा है इसमें कि 8 वर्ष पहले मेरी आयु और मेरे दादा की आयु का अनुपात क्या था, यानी 8 साल, ये 8 साल बाद का है ना, तो अभी का यानी 8 साल और कम करना पड़ेगा, और आज से 8 साल पहले यानी 16 साल का गैप हो जाएगा ना, तो 16 साल और कम करना पड़ेगा दोनों में से, यहाँ 16 कम कीजिए, यहाँ पे 16 कम कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 80 वर्ष, और यहाँ पे 16। अब इनका अनुपात पूछा है ना, काट दीजिए, 16/85 यानी 5:1, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें हाँ, इसमें एक लास्ट में पूछा है कि मेरी आयु और मेरे दादा की आयु का अनुपात, यानी पहले मेरी आयु 1 अनुपात कितना हो जाएगा 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ना समझ में आए वीडियो को बार बार रोक के देखिए, अच्छे से समझिए इस टाइप के क्वेश्चन को, क्योंकि 100% गारंटी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।